आज इस बच्चे को फेंक देते पहाड़ के ऊपर से। आज ये पीछे मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। डाकू सूरज कहाँ तू भागेगा? मैं अब तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लगता कोई मेरा पीछा कर रहा है। इसका सामना करो और मिटा दो साले को। मुझे गोली चुकी है। मुझे मेरे बेटे सिकंदर के पास ले चला। पिताजी और तुम्हें देखते नहीं अब चला है। बेटे सिकंदर अर्जुन का बेटा विजय जो है प्यारा। विजय अर्जुन का बेटा। अर्जुन का बेटा विजय जो है प्यारा। अर्जुन का बेटा विजय जो है प्यारा। उसी ने मुझे बेटा गोली चला। तुम मिटा दूंगा हस्ती मैं बुद्धि जहां से। मिटा दूंगा हस्ती मैं बुद्धि जहां से। आप भी देना तुमने जो बहुत दर्द हो रहा है बेटे, बहुत दर्द होता है। छोटे ठाकुर सरदार जी के बहुत दर्द हो रहा है। इन्हें क्यों ना किसी डॉक्टर को दिखाया जाए। ठीक कहते साथियों, हमारे बाप जख्मी हो गए हैं। हर बेटे का फर्ज बनता है कि अपने बाप की मदद करे। घबराओ नहीं साथियों, आज अपने बाप का हम ऐसे हॉस्पिटल में इलाज करवाएंगे कि हमेशा हमेशा के लिए हमारे बाप अच्छे हो जाएंगे। चलो साथियों, हॉस्पिटल चलने के लिए तैयार हो। आओ मेरे साथ। ये क्या किया तूने बेटे? अपने बाप को गोली मार दिया। बहुत अच्छा किया तूने बेटे, बहुत अच्छा किया। इस गिरोह के कानून के मुताबिक तूने बहुत अच्छा किया। माँ बहुत दिन अच्छा करा है। माँ भवानी ठाकुर तुमने क्या किया? तुमने सरदार जी को गोली मार दी। 100 हरामी मार के हम एक हरामी पैदा हुए हैं, जो कि हम पैदाइशी हरामी हैं। हमारे चंबल का और हमारा वसूल है लंगड़ा घोड़ा जख्मी साथी। अगर कोई भी गिरोह के अंदर हम उसे जीने नहीं देंगे, क्यों न हमारा बाप हो। आज विजय ने हमारे बाप को केवल गोली मार के जख्मी बनाया है। अपने बाप को अपने हाथों से मौत के घाट उतार दिया हूँ। आज अपने बाप के खून का फल और इस चंबल की कसम खाता हूँ, चंबल की। जब तक कि अर्जुन के खानदान को मार के उनकी चिता में आग अपने हाथों से हम नहीं लगाएंगे, चंबल में चैन से बैठेंगे। ले चलो अपने बाप का अंतिम संस्कार अपने हाथों से करेंगे। जय माँ भवानी। जय माँ भवानी की।
मेरे प्यारे दोस्तों, कहानी पे गौर कीजिए। देखिए एक बहुत गरीब बुढ़ी जंगल में लकड़ी तोड़ तोड़ कर और शहर कस्बों में बेच बेच कर अपना पेट पालन करती है। साधा नाम की बुढ़ी आती, फिर आगे देखो कहानी में क्या होता है। हेलो। और मैली चादर ओढ़ी के कैसे द्वार तिहारे आऊं, मैली चादर ओढ़ी के कैसे। हे प्रभु, ये मैं क्या सुन रही हूँ? इस जंगल में एक बच्चे की रोने की आवाज। तो किस डाई ने दिया भारी ऐसी भूल, छोड़ गई इस जंगल में यह गुलाब का फूल। तो छोड़ गई इस जंगल में यह गुलाब का फूल, यह गुलाब का फूल दया न दिल में आई, छोड़ गई यह को जरा न हाथों से इसे उठाऊं, जिगर से अपने लगाऊं, बनाऊंगी मैं इसको जीने का नया तो हे प्रभु, अभी तक तो मेरे एक भी औलाद नहीं थी, लेकिन आज मैं इस बेटे को पाकर धन्य हो गई। अब मैं इसे अपने घर ले चलूंगी, इसकी सेवा अपने इन्हीं हाथों से करूंगी। जब ये बड़ा हो जाएगा तो आगे चल करके यही बेटा मेरी बुढ़ापे का सहारा बनेगा। तुझे सूरज कहूं या चंदा, तुझे दीप कहूं या तारा, मेरा राम
हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, कहानी पे गौर कीजिए। देखिए इस इलाके के जाने माने हमारे चौधरी काली सिंह अपनी हवेली को आते हैं। फिर आगे देखो कहानी में क्या होता है। चौधरी काली सिंह पधार रहे हैं। चौधरी साहब की जय हो, जय हो, जय हो। जीता रहे शंकर बर्मा। जानवर की औलाद हो साले। क्या हो रहा है रे? मैयत परी है। मेरे आ जाने से मैयत पड़ जाती है। मैयत का चौधरी साहब रियासत में तुम जौनी तरफ निकल जाते हो सब बिल्कुल मातम छा जात तना, सब कोई तुमका डरात है। और जैसे लौट के अपने चौपाल पर आ जाते ऐसे सब कोई खुशी मनावत है। ठीक कहता है तू। वास्तव में इस रियासत के जिस रास्ते से मैं निकल जाता हूँ मातम ही मातम छा जाता है। हाँ क्योंकि इस रियासत के लोग हमारे गुलाम थे, गुलाम है और गुलाम रहेंगे। गुलामी की जंजीरों में बांध रखा है मैंने इन लोगों को। शंकर बर्मा, हमारा दिली सपना है कि सुबह मैं जिस समय सोकर जागूं, दूर जहां तक हमारी नजर जाए वहां तक सिर्फ हमारी ही रियासत हो। हाँ। लेकिन अभी तक हमारा सपना पूरा ना हो सका। तुम्हारा सपना कब पूरा न होई। नहीं, इस सपने को पूरा करने के लिए मैंने जिन जिन किसानों को थोड़ी थोड़ी सी रकम दे रखा है उन पर इतना ब्याज बढ़ा दूंगा कि उनकी आने वाली 7 नस्लें भी हमारा कर्ज जीवन में कभी नहीं चुका सकते हैं। अब पूर्ण हो जाए फिर सपना। उसके लिए तुझे काम करना होगा। कौन काम चौधरी साहब? जाओ सारी बस्ती में ऐलान कर दो कि जिस किसान के पास खाने के लिए अनाज नहीं है, पहनने के लिए वस्त्र नहीं है, खर्च करने के लिए रुपए नहीं है, वो आकर काली चौधरी की हवेली से ले जा सकता है, वो भी कर्ज के रूप में। समझ गया ना? समझ गया। जितनी जल्दी हो सके ऐलान करके 5 मिनट के अंदर मुझे आकर चौपाल पर मिलो। अगर आने में जरा भी देर हो गई तो इतना याद रखो शंकर, मैं तुम दोनों को एक साथ दफना दूंगा, वो भी साले बिना कफन के। समझा? आगे सौमेंद्र कुमार गौतम जी 10 रुपया दे रहे, कह रहे आल्हा सुना दीजिए। आल्हा हो जाएगा लेकिन समय समय से। कुछ कहिए चौधरी साहब। हम सिगरेट पर ध्यान लगाए रहे। भैया है कट्टे पीबे करी हो। ऐलान करे कहिए, कहीं 5 मिनट में ऐलान करके हो, नहीं तुम तो बिना कफन के दफन कर दिया आप। बिना कफन के? हाँ, कफनो न मिली हो तो कुत्ता का औलाद हम लोग। सही आ जवान, हम लोग कुकुर के औलादान। वह तो कही था ऐलान कर दियो जल्दी, 5 मिनट निकल लियो। 5 मिनट में के घर का जाइयो, ऐसे गांव किनारे खड़े होकर घुरा दियो तो घुराओ फिर। हाँ सुनो सुनो बस्ती बोलो सुनो, आप लोगों को सूचित किया जा रहा है और ऐलान किया जा रहा है। हमारे काली चौधरी दीनानाथ का कहना है और ऐलान है, जिसके पास खाने के लिए अनाज नहीं है, पहनने के लिए वस्त्र नहीं है, खर्चा करने के लिए रुपया नहीं है, वो भी कर्जा के रूप में हमारे चौधरी साहब के यहाँ से ले जा सकता है। 1 2 3 चुप। चलो। बेटा सरवन, खुश रहो बेटा। बेटा हाँ काकी। आप अपने हरकत से बाज नहीं आते हो तुम। कहे काकी। खुश रहो बेटा। देखो बेटा, अभी आप लोग क्या ऐलान कर रहे थे? ये हमारे काली चौधरी साहब बहुत दयालु हैं, वो कर्जा रुपया बंटवा रहे कर्जा के रूप में काकी। बेटा हाँ? क्या मैं चलूंगी तो मुझे भी पैसे मिल जाएंगे? पैसा कत्ते ले आओ काकी? बस 500 रुपए की जरूरत है। केवल 5 रे काकी, तो महू गिरी बात। चलो तुमका 5000 दे भाई। ठीक है चलो बेटा। पांचू इधर आओ जरा।
चौधरी साहब नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, कहो शारदा देवी कैसे आना हुआ? चौधरी साहब मैंने सुना था किसने पूछा रे? कि आप गरीबों के लिए पैसे बंटवा रहे हैं। तुमने ठीक सुना है, गरीबों की मदद करने के लिए तो मैं इस रियासत में अन्नदाता बनकर बैठा हूँ। गरीबों की मदद मैं नहीं करूंगा तो फिर कौन करेगा? क्या चाहिए तुम्हें? चौधरी साहब मुझे 500 रुपए की जरूरत पड़ गई है। सिर्फ 500? हाँ, इसी से मैं तुम्हारे पास आई हूँ चौधरी साहब। घबराओ नहीं, मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। शंकरवा परबुआ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। शारदा देवी को 500 रुपयों की जरूरत है, और तू जानता है कि हम जिसे भी कर्ज देते हैं सबसे पहले उससे इकरारनामा लिखवा लेते हैं। चल इकरारनामा लिख। आज दिनांक 10 तारीख 5वां महीना सन 2025 को शारदा देवी ने काली चौधरी से 500 रुपया नगद लिया है। क्या है? यू कहा लिख दे? जो बताएं चौधरी साहब वहाँ लिख रहे हैं। चौधरी के बजाय चौकड़ी लिखा था, और दीनानाथ के बजाय पुदीना नाथ। चौधरी साहब विजय चौधरी के बजाय चौकड़ी लिखे पड़ा है, दीनानाथ के बजाय पुदीना नाथ। क्यों रे साले 1.5 फुटे, इतने दिन हो गए हमारी हवेली में रहकर तुझे काम करते हुए। सारा लेखा जोखा तेरे हाथ में रहता है, लेकिन आज तक शुद्ध अक्षरों में मेरा नाम लिखना तुझे नहीं आया। काली चौधरी की जगह पर तूने काली चौकड़ी लिखा है, दीनानाथ की जगह पर तूने पुदीना नाथ लिखा है। चले मैं पुदीना हरी धनिया की अंधा है। चौधरी साहब ये माँ हमारी गलती नहीं है। किसकी गलती है? तुम्हारी गलती है। मेरी गलती क्यों है? आज के 20 साल पहले हमारे बप्पा तुम्हारे बप्पा करते रहे कि नहीं? क्या नौकरी 20 साल हो गई हम तुम्हारे करी थे कि नहीं? नौकरी ऐसा नहीं बोल सकता है। 4 साल हो गई तुमसे कही थे चौधरी साहब हमारा चश्मा खराब होगा, शीशा पोछत पोछत शीशा के ऊपर खरोच आएंगे, शुद्ध अक्षर नहीं दिखाई पड़ा, तड़का ऊपर बैठ के। तो हमारी गलती की तुम्हारी गलती? तुम जब तेरी आंखों में ऐसी बीमारी थी पहले नहीं बता सकता था? पहले कहा 4 साल से तुमसे कही थे, तो तुम कहा तो जाइए विदेश तो ले, कब जाइए तो कब चश्मा लाइयो? ठीक है, इस बार दोबारा जाऊंगा तो तेरे लिए दूसरा चश्मा बनवा दूंगा। दूसरा चश्मा बना बनी? क्यों? भारत देश में केवल 3 चश्मा बने रहे बस। कौन कौन से रे? पहला चश्मा गांधी जी के, दूसरा बाबा भीमराव अम्बेडकर के, तीसरा हमार बाकी मशीन बंद है। तेरा चश्मा बनाकर मशीन तो क्या सारी फैक्ट्री बंद हो गई? हाँ, कौन दिन लेंस दे दियो? कोई बात नहीं बेटा, तू चिंता मत कर। जिस दिन तेरी माँ हमारी हवेली में काम करने आएगी ना, ऐसा लेंस रखूंगा कि दिन में तारे नजर आएंगे। जिया तेरा मौसिया लिखे वाला काम कर दियो। ये करे यार गोली गोली आंखी ले, ये काहे नहीं लिखते हम तनखा ले क्या अकेले? तब काहे चीज फाड़ के आंखी लेके आवत? चल तू लिख, तू लिख, तुझे तो दिखाई देता है। तू लिख। आज दिनांक 10 तारीख 5वां महीना सन 2000